This video is brought to you by Yakult. अपने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनका कल बड़े दुखद सर्कमस्टांसेस में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करती। जनरल रावत ना ही एक सोल्जर थे बट सोल्जर टू द लास्ट, आखिरी बूंद तक वो मैं कहूँगा एक सोल्जर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के ऊपर निछावर कर दिया है। इनसे मैं अक्सर मिला करता था। इनके पिताजी का घर मेरे घर से यहीं पीछे था। जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, वो और उनकी पत्नी यहाँ पे बहुत रहते थे। उन जैसा इंसान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। सबसे बड़ी बात जो ये थी कि उनका जो विचार थे, जो सोच थी, जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट था, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, जो पर्सपेक्टिव था आने वाले समय का, वो एक इतने उच्च कोटि का था कि उसका रिप्लेसमेंट भारत को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारी एक यहाँ संस्था है जिसको हम चलाते हैं उजाला के नाम से, जिसमें हम ये जो रिटायर्ड आर्मी और नेवी और एयरफोर्स की लेडीज़ हैं उन्होंने खोला हुआ है अंडर प्रिविलेज्ड लड़कियों के लिए, जो लड़कियां जो बालिग हैं और जो औरतें जो अनपढ़ हैं और पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए हमने ये चलाया था। मधुलिका रावत जी जो हैं, ये मेरा उनका संपर्क वहीं पर ही हुआ। वो पीछे रहा करती थी उसी जहां हमारा ये स्कूल है उसके पीछे। अपने इन लॉज की उन्होंने बड़ी सेवा करी, क्योंकि जो मुझे बताया करती थी कि उनके फादर इन लॉ भी बीमार थे और फादर इन लॉ भी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे, तो दोनों ही बीमार रहते थे। वो बेचारी वो उनकी सेवा में लगी रहती थी और हमारे यहाँ हमारे पास आके हमें भी मदद करती थी। जो लड़कियों को जो हम सिलाई सिखाते थे उसमें मदद कराना, और अगर हमें कहीं बाजार जाना है तो हमें अपनी कार में ले जाया करती थी। तो मैंने जो उनको देखा कि बहुत ही मृदुभाषी और उनका मतलब स्वभाव इतना नेक और मिलनसार, हर एक को हेल्प करने वाली, बहुत ही बढ़िया स्त्री थी वो। सच्ची आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें बहुत अच्छा नेक काम किया। वहाँ पे सैनिकों की पत्नियों के लिए नई नई योजनाएं बनाई और उनके सशक्तिकरण में मदद करी। तो चीफ की वाइफ होने के बाद भी मेरा उनसे मिलना होता था। हमारी जो आर्मी की पार्टियां होती थी उसमें भी, तो हर एक से उनका मिलना जुलना, और हमेशा वो उसमें लगी रहती थी कि किस तरह से मैं इन जो विडोज़ हैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, और सलाह ही मांगती रहती थी कि और बताओ कि मतलब अपने घर में भी उनको जब उनके यहाँ फंक्शन हुआ था आर्मी डे पे, तो खुद जा के मिलना हर जो बाहर से आई हुई थी, जो अपनी वीर नारी, हमारे यहाँ जो विडोज़ हैं उनको हम लोग वीर नारी बोलते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी योजनाएं हमने आर्मी वाइव्स उन्होंने चला रखी हैं। उन्होंने एक नई योजना चलाई थी सेना जल के नाम से, मतलब अपना जो जल या प्लांट खुलवाई आर्मी एरिया में, और वो सेना आवा के उसका जो भी पैसा आता था वो आवा में जाता था, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो सेना जल उनकी एक बहुत बड़ी योजना थी जो बड़ी कामयाब रही। हर जगह उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो भी फौज के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सेना जल का ही इस्तेमाल हो और बाहर से पानी नहीं मंगाया जाए। हमारे देश के वीर सपूत थे, इनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई, उसका हमें भारी दुख है। हमारे राष्ट्र के जो थल सेना अध्यक्ष हैं और सीडीएस का जो पद पहली बार भारत देश में जो सीडीएस के पद पे विराजमान रहे, हमें बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे पूरे राष्ट्र की क्षति हुई है और पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है। पूरे राष्ट्र के अंदर तो है ही, लेकिन जो मैंने अपने सैन्य जीवन में जो देखा है, और जो जनरल जो सीडीएस बिपिन रावत जी थे, वो अपने आप में बहुत तगड़ा डिसीजन ले रहे थे, क्योंकि जो ग्वालियर वो घाटी में अभी जो वहाँ चाइना के साथ जो मुठभेड़ हुई हमारी, तो उस जगह भी मैंने ड्यूटी की है। तो मुझे ये जरूर है कि जनरल सीडीएस बनने के बाद, और जब ये जनरल बने, इन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए। पहले हम जो थे आर्मी में, वहाँ हाथापाई नहीं होती थी, गोली नहीं चलती थी, लेकिन इस बार जो हमारी इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना को और पाकिस्तान को, तब से जनरल साहब के बनने से हमारे राष्ट्र को बहुत बड़ी मजबूती मिली। और इसमें बड़ा दुख की बात है कि पूरे राष्ट्र के लिए क्षति, उसकी तो भरपाई तो नहीं हो सकती है। पौड़ी गढ़वाल में क्या हमारी न्याय पंचायत क्षेत्र के सैना गांव में पैदा हुए थे। इनका मूल गांव है, भले बाहर इन्होंने लिखाई पढ़ाई की हो, लेकिन अपनी कर्मठता, वीरता और उसके कारण से ये थल सेनाध्यक्ष तक बनी।
उसके बाद देश के प्रमुख सीडीएस बने, उसके बाद इनके अनेकों काम जो इस प्रकार के थे कि बिना लोभ मोह के कर्मठता के अनुसार ये जाने जाते हैं। मैं इनके मूल गांव को भी जानता हूं, इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह जी ब्रिगेडियर थे, उनको भी जानता हूं, इनके दादा इंद्र सिंह जी को भी जानता हूं, इनके गांव को भी जानता हूं। और आज दुर्भाग्य से 65 साल बाद उनके गांव में जाने का दोबारा मौका मिलेगा। उनके परिवारजनों को सांत्वना देंगे और इस शोक की घड़ी में भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बहुत शौक है उनके लिए सब इसलिए हमने अपना मार्केट बंद किया उनके शोक संदेश के लिए। यही उन्हीं की प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को। बहुत दुख की बात है, हमारे गांव के थे, गांव के क्या सारे हमारे भारत देश के एक बहुत बड़े आदमी थे, बहुत आत्मा के लिए हम बहुत शांति चाहते हैं।